हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 21वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले 20 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो इन सभी में मिलने वाला है दोस्तों आपको 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, नागार्जुन किस चौहान शासक के समकक्ष था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकक्ष था नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर सिंधु घाटी की स्टाइल में बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर शहर बसा हुआ है सिंधु घाटी की स्टाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरणदासी संप्रदाय संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सगुण भक्ति से संबंधित है चरणदासी संप्रदाय। क्वेश्चन है, सहरिया जाति के लोग छतरीनुमा गोल झोपड़ी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हताई कहते हैं सहरिया जाति के लोग छतरीनुमा गोल झोपड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरिया बांध की ओढ़नी राजस्थान में किस माह में ओढ़ी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रावण माह में ओढ़ी जाती है लहरिया बांध की ओढ़नी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जूना पत्सासर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर का जो पुरातात्विक स्थल है उसे कहा गया है जूना पत्रासर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसकी सहायता से 21 जुलाई 2004 को प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ हुआ था राजस्थान में हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 21 जुलाई 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी चित्रशैली में भोरे का सबसे अधिक चित्रण हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो किशनगढ़ शैली है उसमें हुआ है भोरा, जो एक मक्खी टाइप में होता है उसका सबसे ज़्यादा चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में पशुओं आदि से फसलों की सुरक्षा हेतु लकड़ी एवं घास फूस से बनाई गई मानव आकृति क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। इसे अडवा या बीजुका कहते हैं, जो कि लकड़ियों और घास फूस से जो मानव आकृति बनाई जाती है ताकि खेतों में जो फसल है उसे पशुओं से बचाया जा सके। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शासक ने 1534 में बाबर के पुत्र कामराम को हराया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राव जेतसी बीकानेर वाले ने हराया था बाबर के पुत्र कामराम को 1534 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वह कौन सा शहर है जो जयपुर की सिस्टर सिटी कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोमोगोट सिटी अमेरिका कहलाता है जयपुर की सिस्टर सिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे पुरानी कार कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, आस्टिन है, जो कि 1923 में आई थी और ये सबसे पुरानी कार है राजस्थान की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पगड़ी के गहने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए है कलंगी, ऑप्शन नंबर बी है सरपेज, ऑप्शन नंबर सी है सरपेज और कलंगी दोनों। तो ये सभी पगड़ी के अंदर पहने जाने वाले गहने हैं। नेक्स्ट है, पगड़ी बांधने के लिए लकड़ी के से बना सिर का ढांचा क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे मतंगो कहते हैं, जो कि लकड़ी से एक सिर का ढांचा बना रहता है, उस पर पगड़ी बांधते हैं तो उसको मतंगो कहते हैं। नेक्स्ट है, मधुका इंडिया किसका वास्तविक वानस्पतिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो महुआ का जो पेड़ होता है उसका वानस्पतिक नाम है मधुका इंडिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भामाशाह का दान चित्र का चित्रकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बद्रीलाल सोनी है भामाशाह का दान चित्र का चित्रकार। नेक्स्ट है, सहरिया जनजाति के लोग मरे हुए की अस्थियां विसर्जन करते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
इसे धारी संस्कार कहते हैं, जब सहरिया जाति के लोग मरे हुए व्यक्ति की अस्थियों को विसर्जित करते हैं। नेक्स्ट ने झुंझुनू के प्रसिद्ध मूर्तिकार मातूराम वर्मा ने विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई, यह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिड़ला कानन उपवन में स्थित है सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा। नेक्स्ट ने कौन सा अभ्यारण्य पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर पर जारी किया गया था सबसे पहले डाक टिकट। नेक्स्ट ने त्रिकोणात्मक घंटाघर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ जिले में स्थित है त्रिकोणात्मक घंटाघर। नेक्स्ट ने पीतल पर नक्काशी की कला को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे मरोड़ी कला कहा जाता है, जिसमें पीतल पर नक्काशी की जाती है। नेक्स्ट ने राजस्थान में रसिया बालम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू सिरोही में स्थित है रसिया बालम मंदिर। नेक्स्ट ने चित्तौड़गढ़ किले का प्रवेश द्वार का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़ी पोल है प्रवेश द्वार का चित्तौड़गढ़ किले के। नेक्स्ट ने निम्नलिखित में से राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कौन कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुजा कहलाती है, जो कि लाडनू नागौर की रहने वाली है, इन्हें राजस्थान की लक्ष्मीबाई कहते हैं। नेक्स्ट ने आदिवासियों द्वारा कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए जंगलों में लगाई जाने वाली आग क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे मगरा स्नान कहते हैं, जिसमें कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए आदिवासियों के द्वारा जंगलों में आग लगाई जाती है। नेक्स्ट है गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त किस जिले को काला हांडी कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी जिले को कहते हैं, जिसमें गरीबी और कुपोषण का स्तर बहुत ज़्यादा है, इस कारण से इसे काली हांडी जिला भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जयपुर रियासत का राजस्व रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे अडसट्टा कहते हैं, जो कि जयपुर रियासत का राजस्व रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मेवाड़ रियासत में स्वामी भक्ति की शपथ लेने को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे आन लेना कहा जाता था, जिसमें मेवाड़ रियासत के द्वारा स्वामी भक्ति की शपथ ली जाती थी। नेक्स्ट ने गरासिया लोगों में प्रचलित विनिमय विवाह को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे ओटा साटा कहा जाता है, जिसमें विवाह विनिमय होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति में 1303 में चित्तौड़गढ़ के युद्ध का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारीख ए अलाई के अंदर किया है। चित्तौड़गढ़ में जो 1303 में युद्ध हुआ था उसका वर्णन, और ये अमीर खुसरो ने किया है। नेक्स्ट ने निम्नलिखित में से दुग्ध उत्पादकों हेतु कौन सी बीमा योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनश्री योजना है, जो कि दुग्ध उत्पादकों के लिए बीमा योजना है। नेक्स्ट ने निम्नलिखित में से मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों करेक्ट है, मतलब गीलुंड, राजसमंद और सोजत पाली, ये दोनों ही स्थान फेमस है मेहंदी के लिए। नेक्स्ट ने गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो एहोल का जो अभिलेख है उसके अंदर हुआ है गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख। नेक्स्ट ने राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को जयपुर में किया गया, इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांता खतुरिया थी इसकी प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की। नेक्स्ट ने वह कौन सा राजा है जिसने जीते जी सोने की मूर्ति बनाकर दाह संस्कार किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा उमेश सिंह थे, जो कि बूंदी के शासक थे। इन्होंने जीते जी अपनी सोने की मूर्ति बनाकर उसका दाह संस्कार किया था। नेक्स्ट ने
वस्त्र निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए जयपुर में कौन सा पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपेरल पार्क का स्थापना की है ताकि वस्त्र निर्यात को प्रोत्साहन किया जा सके। नेक्स्ट है, दांत में सोना जड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे चूप जड़ना कहते हैं। आपका जो दांत होता है उसमें एक होल करके उसके अंदर छोटी सी सोने की पिन को लगा दिया जाता है, इसे चूप जड़ना कहते हैं, जिसमें सोने में दांत जड़ा जाता है। नेक्स्ट है, हिमगिरी चट्टान नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर दुर्ग है, जो कि हिमगिरी चट्टान के नाम से विख्यात दुर्ग है। इंदिरा गांधी नहर की अधिकांश शाखाएं दाईं तरफ ही क्यों निकली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो बाईं तरफ का जो धरातल है वह नहर के जल स्तर से ऊंचा है, इसलिए जो अधिकांश शाखाएं निकली है वह दाईं तरफ ही निकली है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मातृका मंदिर कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगधार झालावाड़ में स्थित है मातृका मंदिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मातृका मंदिर किसने बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्ववर्मन के मंत्री म्यूराक्ष ने बनवाया था मातृका मंदिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तरी सीमा का प्रहरी या बड़ किवाड़ कौन सा किला कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर का किला कहलाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी एवं बड़ किवाड़। नेक्स्ट है, नावा सिटी नागौर में मॉडर्न साल्ट फार्म कब स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी 2007 में स्थापित किया गया था नावा सिटी नागौर में मॉडल साल्ट फार्म का। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2007 को शिक्षित बेरोजगारों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्षत योजना शुरू की गई थी शिक्षित बेरोजगारों के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान की स्थापना जयपुर में कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1994 ईस्वी में की गई थी राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्था की स्थापना। नेक्स्ट है, कौन सी लोकसभा में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर गैर कांग्रेसी दलों ने जीत दर्ज की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9वीं लोकसभा में जीत दर्ज की थी सभी 25 सीटों पर गैर कांग्रेसी दल ने। नेक्स्ट है, नसीराबाद अजमेर छावनी मंडल पर प्रत्यक्ष रूप से किसका नियंत्रण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सरकार का नियंत्रण होता है नसीराबाद अजमेर छावनी पर। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थानीय प्रशासन के लिए छावनी मंडल कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, नसीराबाद अजमेर में स्थित है स्थानीय प्रशासन के लिए छावनी मंडल। नेक्स्ट है, उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद किस युद्ध के बाद पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पड़ा था उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद। नेक्स्ट है, बयाना में विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित कौन सा स्तंभ है जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहलाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमलाट स्तंभ है, जो कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बना कहलाता है और ये बयाना भरतपुर में विष्णुवर्धन ने बनवाया था। नेक्स्ट है, बालापुरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटा जिले से संबंधित है बालापुरा जल उत्थान सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है, राजस्थान में थार के मरुस्थल की ढाल किस दिशा की तरफ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ है मरुस्थल की ढाल। नेक्स्ट है, प्रथम आम चुनाव 1952 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयनारायण व्यास थे प्रथम आम चुनाव के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, संगीत प्रकाश किस रियासत का गुणीजन खाना कहलाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ रियासत का गुणीजन खाना कहलाता है संगीत प्रकाश। नेक्स्ट है, जयपुर में किस शासक ने मानसागर झील पर प्रसिद्ध जल महल बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सवाई जयसिंह ने बनवाया था मानसागर झील पर प्रसिद्ध जल महल। नेक्स्ट है, राजस्थान में एकमात्र खेल स्कूल किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर जिले में स्थित है एकमात्र खेल स्कूल। नेक्स्ट है, जयपुर में किस महाराजा ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर से आक्रमण से डरकर आत्महत्या कर ली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर सिंह ने कर ली थी, जो कि जयपुर का महाराजा था और मराठा सरकार मल्हार राव से डरकर आक्रमण के से डरकर आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट है, हाड़ौती के पठार की ढाल किस तरफ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण दिशा से उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ है हाड़ौती के पठार की ढाल। निम्न में से जैसलमेर की प्रसिद्ध शॉल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पट्टू है, जो कि जैसलमेर की प्रसिद्ध शॉल है। क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलवर थी मत्स्य संघ की राजधानी। नेक्स्ट है, राजस्थान की जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण से संबंधित है जीवन धारा योजना। नेक्स्ट है, भरतहरि की तपोस्थली एवं कनफटा नाथों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरतहरि अलवर है, जो कि भरतहरि की तपोस्थली और कनफटा नाथों का प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कल्हण के द्वारा कराया गया था स्वर्ण तोरण का निर्माण सोमेश्वर मंदिर के लिए। क्वेश्चन है, राजस्थान द्वारा उत्पादित ऊर्जा में तापीय विद्युत के बाद दूसरा स्थान किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत का है दूसरा स्थान तापीय विद्युत के पश्चात राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में कांच कशीदे को प्रोत्साहन देने के लिए किस जगह क्लस्टर परियोजना शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनाऊ बाड़मेर में शुरू की गई है क्लस्टर परियोजना। नेक्स्ट है, राजस्थान में हमीमुद्दीन चिश्ती को मीठे शाह के नाम से जनमानस में प्रसिद्धि मिली, इनकी दरगाह किस दुर्ग के भीतर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गागरोन दुर्ग के भीतर स्थित है हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट है, राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी है वाटर सफारी से संबंधित नदी। नेक्स्ट है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित जिलों के निम्न युग्मों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये चारों जिले स्थित है पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के। क्वेश्चन है, बालोतरा के आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता होने के कारण लूनी नदी का जल बालोतरा से आगे खारा हो जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कपास उत्पादन वाले महत्वपूर्ण जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़ और गंगानगर है कपास उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण जिले। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पाली जो जिला है उसकी जो सीमा है वह अन्य जिलों के साथ में सर्वाधिक स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रभावित होने वाली कौन सी नदियां हिमालय की शिवालिक
पर्वत श्रेणियों से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गग्गर नदी निकलती है हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से। मुगल बादशाह अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा मानसिंह को प्रदान की थी बादशाह अकबर के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि। क्वेश्चन है, राज्य में पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण और संवर्धन करने और उनका संबंधित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई है उदयपुर जिले में, ताकि जो पारंपरिक और विलुप्त हो रही कला है उनका संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा किया जाता है जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन। नेक्स्ट है, रूसी कथाओं में राजस्थानी अनुवादन गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को दिया गया था। जो रूसी कथाएं हैं उनका जो राजस्थानी में अनुवादन किया है जिसका नाम है गजबन, इसके लिए दिया है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असाइत के द्वारा रचित है हंसावली रचना, जो कि प्रारंभिक रचना है राजस्थानी साहित्य की। नेक्स्ट है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहरोड, मंडावर और कोटपुतली के अंदर बोली जाती है अहिरवाटी बोली राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चारण साहित्य है सबसे समृद्ध साहित्य राजस्थानी भाषा का। नेक्स्ट है, मरु भाषा को ही कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरुवाणी या मारवाड़ी कहा जाता है मरु भाषा को। नेक्स्ट है, राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान की सहायता से खोले गए हैं पोथीघर अध्ययन केंद्र देश में। नेक्स्ट है, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, G.A. ग्रियर्सन था जिसने सबसे पहले बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। नेक्स्ट है, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1967 ईस्वी में पारित किया गया था राजस्थान राजभाषा अधिनियम। नेक्स्ट है, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगत रासो है जो कि डिंगल भाषा में लिखा हुआ है और गिरधर आसिया द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, LP टेसीटोरी संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चारण साहित्य से संबंधित है LP टेसीटोरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागरचोल नहीं है मारवाड़ी की उपबोली। नेक्स्ट है, राजस्थानी की बोली और क्षेत्र के संबंध को ध्यान रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाली क्षेत्र में बागड़ी बोली जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दोस्तों। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है, टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, बिल्कुल सही है। करौली में मेवाती बोली जाती है, सही है। बारां जिले में हाड़ौती बोली जाती है, तो ये भी सही है। तो पाली जिले में जो बागड़ी भाषा बोली जाती है ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत दोस्तों। क्वेश्चन है, जहरू खां मेवाती किस लोक वाद्य के पर्याय माने जाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारंगी जो लोक वाद्य है उसके पर्याय माने जाते हैं जहरू खां मेवाती। नेक्स्ट है, जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी
पेपे खां किस लोकवाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरनाई जो लोकवाद्य है उसे बजाने में प्रसिद्ध है पेमे खां, जो कि जैसलमेर के हमीरा गांव के निवासी है। क्वेश्चन है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है नौटंकी और रामलीला। नेक्स्ट है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति द्वारा लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गवरी लोक नृत्य किया जाता है भील जाति के द्वारा, जो कि अरावली क्षेत्र में निवास करती है। क्वेश्चन है, इनमें से रम्मत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, नृत्य कला है रम्मत। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ख्याल है सबसे लोकप्रिय विधा लोक नाट्य की। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य वह है जो सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़ी ग्रिड शुरू करने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य है जो कि सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़ने वाली ग्रिड की शुरुआत करने की सूची में पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जारी की गई राजस्थान की खनिज नीति के अनुसार 2015 में अवैध खनन पर 2 वर्ष से बढ़ाकर सजा कितनी कर दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष सजा और 25,000 रुपये जुर्माना कर दिया है अवैध खनन की नीति में 2015 में जो जारी की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केसरिया बालम पधारो नी मारा देश है राजस्थान का राज्य गीत। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घूमर है राज्य नृत्य राजस्थान का। नेक्स्ट है, राजस्थान में मेवाड़ और बाड़मेर के पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे गेर नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा वृत्ताकार हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिले से हुआ है अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में। कौन सा नृत्य राजस्थान में फत्ते फत्ते कहते हुए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि नृत्य किया जाता है फत्ते फत्ते कहते हुए। नेक्स्ट है, जैन मुनि आचार्य अमित सिंह के प्रभाव से मेवाड़ में जीव हिंसा पर रोक लगाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समर सिंह ने रोक लगाई थी मेवाड़ में जीव हिंसा पर जैन मुनि आचार्य अमित सिंह से प्रभावित होकर। नेक्स्ट है, हुड्डा सम्मेलन में बीकानेर के राठौड़ शासक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जोरावर सिंह थे बीकानेर के राठौड़ शासक हुड्डा सम्मेलन में। क्वेश्चन है, राज राजेश्वर महाराजाधिराज शिरोमणि तथा 7,000 का मनसब मुगलों को किससे प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गज सिंह से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, किस शासक काल में बीकानेरी भुजिया व पापड़ बनना शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डूंगर सिंह के शासनकाल में हुआ था बीकानेर में भुजिया और पापड़ बनना शुरू। नेक्स्ट है, 1803 में लासवाड़ी का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेजों और मराठा के बीच में हुआ था लासवाड़ी का युद्ध 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1803 में अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक व आक्रामक संधि करने वाली राजस्थान की रियासत थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
अलवर रियासत थी जिसने रक्षात्मक और आक्रामक संधि की थी अंग्रेजों के साथ 1803 में। 1804 में होलकर को अंग्रेजों को सुपुर्द नहीं करने पर किस राज्य की अंग्रेजों से की गई संधि समाप्त हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भरतपुर की संधि समाप्त हो गई थी होलकर को सुपुर्द नहीं करने पर। नेक्स्ट ने आश्रित पार्थक्य नीति के तहत विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली रियासत थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोटा रियासत थी। नेक्स्ट ने अंग्रेजों की ओर से आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स मेटकॉफ ने किए थे आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट ने 1857 की क्रांति का व्यूह रचना कहाँ पर तैयार की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लंदन में तैयार की गई थी 1857 की क्रांति की व्यूह रचना। नेक्स्ट ने राजस्थान में एजीजी पद की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विलियम बेटिंग के द्वारा की गई थी एजीजी पद की स्थापना। नेक्स्ट ने 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज एनिसन था ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति। नेक्स्ट भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैनिंग था अंतिम गवर्नर जनरल भारत का। नेक्स्ट ने 1857 की क्रांति के समय सर्वप्रथम फांसी पर चढ़ने वाला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मंगल पांडे था सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट ने राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय फांसी पर चढ़ने वाला अमरचंद भाटिया कहाँ के थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीकानेर के रहने वाले थे जो कि सर्वप्रथम फांसी में चढ़े थे अमरचंद भाटिया राजस्थान से।